हेलो दोस्तों, मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है डिफ्रेंशिएशन और पार्ट थर्ड है। ठीक है, ये फाउंडेशन बैच है आपका। ठीक है, आपका यूट्यूब चैनल है राजन सर विद्यापीठ। यूट्यूब चैनल है राजन सर विद्यापीठ। और आपका ऐप्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी लेक्चरर के लिए एंड अदर स्टेट में जो भी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम हो रहे हैं मैथ से संबंधित एंड अदर सब्जेक्ट्स भी आपका यहाँ पर चलता है। ठीक है, तो आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, राजन सर ऐप को डाउनलोड करिए। ठीक है, और आप लोग एडमिशन लीजिए। वहाँ पर अधिक से अधिक आपको कंटेंट दिए जाते हैं, ट्रिक कंटेंट, अच्छे कंटेंट मिलते हैं। ठीक है, बाई राजन सर के द्वारा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये आपका फाउंडेशन बैच है जिसमें टारगेट किया गया है टीजीटी को, पीजीटी, एलटी, जेआईसी लेक्चरर एंड आईआईटी, एनडीए एंड अदर स्टेट में जो भी एग्जाम हो रहे हैं। ठीक है, टीजीटी पीजीटी मैथ से संबंधित, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। और जो स्टूडेंट 11th और 12th में हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल है क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है। ठीक है, तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका डिफ्रेंशिएशन है, डिफ्रेंशिएशन में आपका पार्ट थर्ड है। ठीक है, भाई सनोज सर के द्वारा ये क्लास लिया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको पढ़ाए थे, ठीक है, ये आपको बताए थे कि पहले हम क्लास में फर्स्ट क्लास में आपको लिए थे। ठीक है, आपका किसी अचर राशि का अवकल गुणांक क्या होता है, एक्स की पावर एन का अवकल गुणांक क्या होता है, दो एक कांस्टेंट और एक फंक्शन के गुणनफल का अवकल गुणांक क्या होता है। ठीक है, ई दी पावर एक्स का अवकल गुणांक क्या होता है, ए दी पावर एक्स का अवकल गुणांक क्या होता है, लॉग एक्स का अवकल गुणांक क्या होता है। इसके बाद हम बताए थे कि लॉग एक्स बेस जब ए हो तो उसका अवकल गुणांक क्या होता है। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है, पहले हम फार्मूले को हम रिवाइज करते रहे एक बार। ठीक है, फार्मूले को हम एक बार रिवाइज करते रहे। फार्मूला था आपका कि किसी अचर राशि का अवकल गुणांक, पहला आपका फार्मूला था किसी अचर राशि का अवकल गुणांक जो होता है जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है, शून्य होता है। ठीक है, दूसरा आपको बताए थे कि इंपॉर्टेंट बात है आपका ये। ठीक है, एक्स के पावर एन का एक्स के सापेक्ष जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो आता है आपका, ठीक है, एन होता है, एन एक्स के पावर एन माइनस 1 होता है। दूसरा आपको बताए थे, तीसरा पॉइंट आपको, कि किसी अचर राशि और फंक्शन के गुणनफल का जो अवकल गुणांक होता है तो क्या करते हैं, इसमें अचर राशि जो होती है, कांस्टेंट टर्म जो होता है बाहर चला जाता है और जो फंक्शन बचता है उसका हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ सी होगा, सी इंटू डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स जो फंक्शन है। ठीक है, और आपको सेकेंड क्लास में जब बताए थे आपको, ठीक है, सेकेंड क्लास की बात करें हम, उसमें बताया था कि फोर्थ फार्मूले की बात करें, ई के पावर एक्स का अवकल गुणांक क्या होता है, ई दी पावर एक्स होता है, ई दी पावर एक्स होता है। ई दी पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होता है, ई दी पावर एक्स होता है। और पांचवा पॉइंट आपको बताए थे, ठीक है, पांचवा पॉइंट बताए थे आपका क्या, कि डी डी एक्स ऑफ ए दी पावर एक्स, डी डी एक्स ऑफ ए दी पावर एक्स, ए दी पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष जो अवकल गुणांक बताए थे, ए दी पावर एक्स लॉग ऑफ ए बेस ई। ठीक है, लॉग ऑफ ए बेस ई हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बताए थे 6 फार्मूले की बात करें, 6 नंबर के फार्मूले, तो लॉग एक्स डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस, इसमें ई होगा। ई क्या है आपका? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ई क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तब इसका फार्मूले जो होता है आपका, ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है 1/x होता है। ये आपका अगर कैलकुलस की बात करें, कैलकुलस आपको पढ़ना है अच्छे से, उस पर स्कोरिंग करना है ना, तो फार्मूले जितने भी आपको लर्न होने चाहिए, फार्मूले लर्न होने चाहिए। उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है, उसमें जो आपके जितने भी फार्मूले वो भी लर्न होने चाहिए। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आपका 7 नंबर की बात करें, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस से जब हो तो इसका जो होता है आपका 1 तो एक्स होगा ही। ठीक है, और आपका होगा लॉग ई बेस से होता है। ठीक है, ये आपको फार्मूले बताए थे। अब हम आज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात करेंगे, त्रिकोणमिति फलन की बात करेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक, ओके, चलिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात करें, ठीक है,
ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात करते हैं, ठीक। तो इसमें पहला फार्मूला की बात करें, पहला फार्मूला होगा आपका, ठीक है। फार्मूला लर्न होना चाहिए तब क्वेश्चन आसानी से लगेंगे, ठीक है। फार्मूला लर्न होना चाहिए, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष, साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक, ठीक है। साइन एक्स का, ठीक है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष जो अवकल गुणांक होता है कॉस एक्स होता है, क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट की बात करें तो क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स की बात करते हैं तो क्या होता है, माइनस साइन एक्स, क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है, माइनस साइन एक्स होता है। तीसरा पॉइंट की बात करें, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स की बात करते हैं तो क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। टेन एक्स का एक्स के सापेक्ष जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं फोर्थ पॉइंट की बात करें तो डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स की बात करें तो क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं पांचवा फार्मूला, इसमें बात करें ट्रिग्नोमेट्रिकल में क्या होता है आपका, डी डी एक्स ऑफ देखते रहिए, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स की बात करें, ठीक है, सेक एक्स की बात करेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है आपका, ठीक है। बात समझ में आ गया। चलिए आपका फार्मूला है 6 नंबर का, ठीक है, आपका डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स की बात करें तो क्या होता है फार्मूला, माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ओके। ये आपका फार्मूला होते हैं, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, जब लर्न होगा तो क्वेश्चन आसानी से लगेगा, ठीक है। तो नोट करिए तेज़ी से आप लोग नोट करेंगे, ठीक है, तेज़ी से नोट करिए। इसके बाद हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, आप लोग नोट करते रहेंगे और समझते रहें तेज़ी से, ओके। तेज़ी से आप लोग नोट करते रहिए और क्वेश्चन को समझते रहें। चलिए अब क्वेश्चन पर बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ लगाते हैं, ठीक है। 3 sin x का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। पहला क्वेश्चन है आपका कि डी डी एक्स ऑफ, मतलब कि 3 sin x का x के सापेक्ष में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ, पहला क्वेश्चन है डी डी एक्स ऑफ 3 sin x, ध्यान दीजिएगा 3 sin x, ये इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। ये आपका क्या है, 3 क्या है, कांस्टेंट है, sin x का एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ठीक है। तो आपको बताए थे फर्स्ट क्लास में, ठीक है, फर्स्ट क्लास में आपको ठीक है, फर्स्ट क्लास में आपको बताए थे अभी जस्ट कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आपका कोई कांस्टेंट हो और आपका कोई फंक्शन हो तो उसका जो गुणनफल का अवकल गुणांक होता है उसमें क्या करते हैं, कांस्टेंट को पहले बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट आपका 3 है, 3 को बाहर करिए, अचर पद आपका है, ठीक है। क्या बचा आपका, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बच गया। साइन एक्स का, ठीक है, साइन एक्स का आपका अवकल गुणांक क्या होता है, cos x होता है, तो आपका 3 cos x हो जाएगा, 3 cos x हो जाएगा। साइन x का अभी जस्ट हम फार्मूला लिखाए हैं, क्या होता है, cos x होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, साइन x प्लस cos x प्लस 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चनों से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा है कि इसका डी डी एक्स ऑफ साइन x प्लस cos x प्लस 2, इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है, इसका क्या करना है, हमें डिफ्रेंसिएशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। क्या करेंगे, आपका इसके साथ जो आपका 2 या 2 से अधिक फलन जब होता है तो क्या जो डी डी एक्स होता है, ठीक है, डी डी एक्स जो होता है उस सबके साथ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, प्लस का डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस का डी डी एक्स ऑफ 2,
ठीक है, क्लियर, इस तरह से हो जाएगा। साइन एक्स का आपको अभी बताया है जस्ट कि साइन एक्स का क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है। ठीक है, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। और एक कांस्टेंट टू क्या है, कांस्टेंट, किसी अचर राशि का अवकल गुणांक क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो आगे सॉल्व करेंगे इसे तो क्या मिल जाएगा आपका, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका ये इसका आंसर हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तेजी से आप लोग नोट करते रहिए और समझते रहिए। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे कि साइन एक्स प्लस 1/sin x। ठीक है, आपका इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। डिफ्रेंसिएशन करना किसका, साइन एक्स प्लस 1/sin x का, 1/sin x का। ठीक है, तो पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 1/sin x है तो 1/sin x जो होता है आपका, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम बता दे रहे हैं आपको, 1/sin x जो होगा आपका 1/sin x का कोसेक एक्स होगा। क्या होगा, कोसेक एक्स होगा। ठीक है, 1/sin x क्या होगा आपका, कोसेक एक्स होगा आपका। तो यहाँ का इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, या तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। डी डी एक्स ऑफ ये आपका क्या हो जाएगा, साइन एक्स ऑलरेडी ऐसे रहेगा, ये क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स हो जाएगा। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, 2 या 2 से अधिक फलन है तो ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस का डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको बताए थे क्या होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन आपको बताए थे क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, नोट करिए, कुछ नहीं, सिर्फ आपको फार्मूले लर्न है तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आता चला जाएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, नोट करें, तेजी से नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस का सेक एक्स, कॉस एक्स प्लस का सेक एक्स। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना, किसका, कॉस एक्स प्लस सेक एक्स का एक्स के सापेक्ष हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या होगा, पहले तो अलग अलग इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करिए इसको, ये आपका डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस का डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस एक्स का अवकल गुणांक जो होता है आपका माइनस होता है साइन एक्स होता है और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है आपका, ठीक है, क्या होता है, प्लस का सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया, ओके दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको मध्य लाएंगे, अच्छे क्वेश्चन भी कराएंगे, छोटे छोटे से बड़े बड़े तक क्वेश्चनों को हम आप लोग के मध्य लाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, कोसेक एक्स प्लस 2 कॉट एक्स। ठीक है, कोसेक एक्स प्लस 2 कॉट एक्स, ये आपका, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है किसके साथ, एक्स के साथ। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जो फंक्शन यहाँ पर रहेगा उसी फंक्शन से हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना। यदि वहाँ पर y होता है तो y के साथ हम y के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, ये दो फंक्शन है या 2 से अधिक फंक्शन होगा तो क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके साथ कर लीजिए डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स प्लस का 2 डी डी एक्स ऑफ 2 कॉट एक्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसका क्या होता है, कोसेक एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स या माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसका होगा माइनस का कोसेक एक्स का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये आपका हो जाएगा। ये देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट टर्म होता है तो बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो बाहर कर लीजिए, और काट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस में होता है। ठीक है, क्या होता है, माइनस में होता है, काट का होता है
माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। इसमें देखिए माइनस कोसेक कॉमन कर सकते हैं, या तो यहीं पर छोड़ दीजिए आंसर आएगा, ठीक है। जब माइनस कोसेक कॉमन करेंगे, देखिए दोनों में ना, इसमें भी कोसेक है इसमें भी कोसेक है, ठीक है। तो माइनस कॉमन करेंगे कोसेक एक्स, तो क्या बचेगा कॉट एक्स बचेगा, प्लस का इसमें एक कोसेक 2 बचेगा और एक कोसेक बचेगा, ठीक है, कोसेक। बात समझ में आएगा, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। यहाँ पर क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है एक फंक्शन है तो कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, और कॉट एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आता है, ठीक है। बात समझ में आ गया ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे मत कॉट एक्स माइनस का 1/2 कोसेक एक्स, कॉट क्वेश्चन नंबर 6 है कॉट एक्स माइनस का 1/2 कोसेक सेक एक्स, ठीक है, सेक एक्स 1/2 सेक एक्स, ये आपका डिफरेंशिएशन करना है किसके साथ, रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में हमें इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो क्या करें, पहले तो डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए सबके साथ, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ddx ऑफ कॉट एक्स, ठीक है, माइनस होगा आपका, ये देखिए 1/2 कांस्टेंट है, इसमें हम बाहर कर दे रहे हैं। हमेशा जब भी आपका 1 कांस्टेंट होगा, ठीक है, जिस रूप में होगा, ठीक है, चाहे फ्रैक्शन के रूप में होगा चाहे इंटीजर के रूप में होगा, उसे क्या कर लेंगे हम हमेशा बाहर कर लेंगे। अब डायरेक्ट करते हैं, थोड़ा सा 1/2 बाहर हो गया माइनस का, ये आपका इसके साथ ddx ऑफ 1/sec x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना हमें। तो आपका ध्यान दीजिएगा 1/sec x जो होगा आपका 1/sec x क्या होगा cos x, 1/sec x cos x होगा, ठीक है। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री भी आपको आनी चाहिए, इसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का और आपका फार्मूले का यूज होता है, ठीक है। चलिए तो आते हैं आपका ddx ऑफ cot x, ठीक है, माइनस का 1/2 ddx ऑफ cos x 1/sec x इज इक्वल टू cos x। तो इसका काट का डिफरेंशिएशन जो होता है x के सापेक्ष में यहाँ करेंगे, क्योंकि फंक्शन जो है x में, ठीक है, यही अगर y में होता है तो y के साथ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका काट का क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, ये आपका ऑलरेडी -1/2 है, -1/2 है, और cos x का जो होता है माइनस का sin x होता है, क्या होता है माइनस का sin x होता है, ठीक है। और जब मल्टीपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जब मल्टीपल करेंगे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब हम यहीं पर लिख देते हैं प्लस, ठीक है, यहीं पर हम लिख देते हैं प्लस। ओके, बात समझ में आ गया, ये आपका आंसर हुआ। ओके, तो तेजी से नोट करते रहें और क्वेश्चन को हम आगे आप बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका sin x प्लस 2 tan x माइनस का 3 cos x sin x, ठीक है, sin x प्लस का 2 tan x माइनस का cos x, इसका हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष। ये आपका 2 या 2 से अधिक फंक्शन है तो क्या करते हैं, आपका जो ddx होता है वो सबके साथ क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट जाता है, सबके साथ चले जाता है, सबका हेल्प कर देता है, ठीक है, सबका हेल्प कर देता है। तो आपका हो जाएगा ddx ऑफ sin x प्लस का, ये देखिए कांस्टेंट है, आपको हमेशा जब भी कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीपल हुआ दिख रहा है तो उसको बाहर पहले कर लीजिए, ठीक है। ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका ddx हो जाएगा, ddx ऑफ क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, ये माइनस आपका ddx ऑफ cos x हो जाएगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस 2 tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, ठीक है, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो माइनस ऑलरेडी है, माइनस और एक आ रहा है, मल्टीपल करेंगे प्लस हो जाएगा, तो प्लस
क्या हो जाएगा साइन एक्स, कास का माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, क्लियर। चलिए आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, साइन एक्स कोसेक एक्स प्लस सेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, को नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स, साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस का सेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये आपका इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। ठीक है, ये बड़ा देखकर घबराइएगा नहीं। ठीक है, बड़े देखकर घबराइएगा नहीं। ठीक है, साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का यूज किया गया आपका। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं साइन एक्स और इंटू कोसेक एक्स। ठीक है, का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स का मान क्या होता है 1 होता है, और साइन एक्स जो होता है यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 1 बाई कोसेक एक्स आता है। ठीक है, या आपका या यही कह सकते हैं कि कोसेक एक्स इक्वल जो होगा आपका 1 बाई साइन एक्स होगा। इसको आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ी एक चीज़ और आपको दिखाई दे रही है, सेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सेक एक्स इंटू कॉट एक्स आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, सेक एक्स इंटू कॉट एक्स दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो सेक एक्स इंटू कॉट एक्स को जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये सेक एक्स इंटू कॉट एक्स जो होता है आपका कास एक्स बाई साइन एक्स होता है। ठीक है, क्लियर। फिर पुनः आपको एक रेसिप्रोकल फॉर्म दिखा, सेक एक्स इंटू कास एक्स, सेक एक्स इंटू कास एक्स का मान 1 होता है। ठीक है, सेक एक्स इंटू कास एक्स का मान 1 होता है तो ये आपका 1 बाई साइन एक्स हो जाएगा, और 1 साइन एक्स का मान क्या होता है 1 बाई साइन एक्स का मान कोसेक एक्स होता है। ठीक है, क्या होता है कोसेक एक्स होता है। यहाँ पर एक दिखा देंगे हम कि सेक एक्स इंटू कॉस एक्स का मान 1 होता है। ठीक है, सेक एक्स इंटू कॉस एक्स का मान 1 होता है। इसको नोट करेंगे तेजी से, और इसे हम मिनिमाइज करके साइड में कर लेते हैं। ठीक है, इसे मिनिमाइज करके हम साइड में कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गया। चलिए अब सॉल्व करते हैं। ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ये क्या हो जाएगा, इसका मान तो 1 हो गया। ठीक है, इसका मान 1 हो गया, प्लस का ये आपका जब सॉल्व किया यहाँ पर देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, इस वाले पोर्शन का मान कोसेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस का डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गया, कोसेक एक्स, क्लियर। तो इसका 0 हो जाएगा, एक कांस्टेंट 1 क्या है कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो गया। और कोसेक का क्या होता है माइनस का, कोसेक का होता है माइनस का क्या कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। तो बड़ा देख कर ना घबराइएगा, बस फार्मूले का यूज है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इसमें यूज किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तेजी से, इसे हम थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं आपको दिखाकर। ठीक है, पुनः बड़ा कर दे रहे हैं, इसको दिखा दे रहे हैं, ये आपका। ठीक है, दिस क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके मध्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है 2 बाई टेन एक्स प्लस 3 टेन एक्स। ठीक है, 3 टेन एक्स, ध्यान दीजिएगा 2 बाई टेन एक्स और प्लस 3 टेन एक्स, ये आपका है। ठीक है, तो इसको भी देखकर घबराइएगा ना। ठीक है ना, ये आपका डिफ्रेंसिएशन करना है, इसका इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करना है। ठीक है, चलिए तो क्या होगा आपका 1 बाई या 2 बाई ये टेन एक्स है, तो 1 बाई टेन एक्स जो होता है आपका काट एक्स होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपको। ठीक, ध्यान दीजिएगा 1 बाई टेन एक्स का मान होता है कॉट एक्स, क्या होता है कॉट एक्स। तो ये आपको सॉल्व करेंगे डी डी एक्स ऑफ 2 कॉट एक्स हो गया। ठीक है, ये 1 बाई टेन एक्स का, और प्लस आपका क्या है 3 टेन एक्स,
3 tan x है, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ गया आपका। देखिए इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और कांस्टेंट बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट बाहर कर दिए तो क्या हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स प्लस का ए3 बाहर करिए, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ tan x, डी डी एक्स ऑफ tan x, ठीक है। तो आपका काट एक्स का क्या डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस का, या माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये 2 ऑलरेडी है, क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, और इसका क्या होता है tan का सेक स्क्वायर एक्स, 3 तो ऑलरेडी है, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ गया ना। चलिए तेजी से नोट करें और हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 है 4 sec x इंटू साइन एक्स, ठीक है, 4 sec x इंटू साइन एक्स, और आपका है प्लस कोसेक एक्स, प्लस का है कोसेक एक्स इंटू कास एक्स, कोसेक एक्स इंटू कास एक्स, माइनस का 5 tan x इंटू काट एक्स, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ रहा है। ये आपका एक बड़ा सा फंक्शन दिया है, ठीक है, इसका हमें x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, तो चूंकि आपको बताएं पहले इस चीज को सॉल्व करिए, ठीक है, इसको पहले आप सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए, उसके बाद डिफरेंशिएशन करिए, ठीक है। तो आपका देखिए सेक एक्स इंटू साइन एक्स है, सेक एक्स का मान जो होता है 1 बाई कास एक्स होता है, सेक एक्स का मान 1 बाई क्या होता है कास एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू 1 बाई कास एक्स होगा, तो साइन एक्स बाई कास एक्स का मान tan एक्स होता है, यहाँ पर हम दिखाते रहे, ये आपका सेक एक्स हो गया, ठीक है, और आपका साइन एक्स बाई कास एक्स का मान tan एक्स होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कोसेक एक्स का मान क्या होता है 1 बाई साइन एक्स, यहाँ पर ध्यान दीजिए कोसेक एक्स का मान क्या होता है 1 बाई साइन एक्स होता है, क्या होता है 1 बाई साइन एक्स, तो यहाँ पर 1 बाई साइन एक्स होगा इंटू कास एक्स, ठीक है, तो आपका कास एक्स बाई साइन एक्स का मान जो होता है आपका काट एक्स होता है, क्या होता है काट एक्स होता है, ठीक है। और देखिए ध्यान दीजिएगा tan x इंटू काट एक्स है, उसका मान हमेशा क्या होगा 1 होगा। यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं अब डी डी एक्स ऑफ ये क्या हो जाएगा 4, ठीक है, ये आपका साइन एक्स, ये 1 बाई, ये आपका सेक जो है 1 बाई कास हो जाएगा, सेक एक्स इक्वल 1 बाई कास एक्स हो जाएगा, तो बटा में क्या हो जाएगा कास एक्स हो जाएगा, ठीक है। और आपका प्लस हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं इस साथ, ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा कॉस एक्स, इसका क्या हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स, तो साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसका मान क्या हो जाएगा माइनस का डी डी एक्स ऑफ 5 इंटू 1, इसका मान क्या है tan एक्स इंटू काट एक्स का मान 1 होता है, ठीक है। तो ये आगे सॉल्व करते हैं, ये आपका कांस्टेंट है बाहर आ गया, ये आपका क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई कास एक्स का मान tan एक्स होता है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई कास एक्स का मान tan एक्स होता है, प्लस का ये आपका डी डी एक्स ऑफ कास एक्स इंटू कास एक्स बाई साइन एक्स का मान काट एक्स होता है, ठीक है। और एक तो कांस्टेंट है, इसका मान 0 हो जाएगा, ठीक है, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, बचा जो इसका डिफरेंशिएशन करिए 4 tan का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, काट का क्या होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, बात समझ में आ गया। तेजी से चलेंगे, ठीक है, तेजी से चलते रहते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नोट करिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, अभी तक देखते देखते हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं फार्मूले के साथ, ठीक है, अभी तक देखते देखते 10 क्वेश्चन कर चुके हैं फार्मूले के साथ, ठीक है। तो आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस का ई दी पावर एक्स प्लस माइनस का ई दी पावर एक्स लॉग एक्स
एक्स स्क्वायर बेस ई है, ठीक है, बेस ई है, और आपका प्लस का 5 सेक एक्स, प्लस का 5 सेक एक्स है। दो या दो से अधिक फंक्शन है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एक्स के सापेक्ष हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो आइए करते हैं। तो पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, या तो हाँ कर लेते हैं, ठीक। ये आपका डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ, इसको ऐसे ही रहने दें एज इट इज, ठीक है। क्या है आपका माइनस ई दी पावर एक्स प्लस ये आपका देखिए लॉग एक्स स्क्वायर है, तो जो आपका एक्स के स्क्वायर है ना, ये आपका बाहर चला आता है, ठीक है। जैसे आपका है लॉग, ठीक है, ए दी पावर बी है, ठीक है, और बेस ई है, तो ऐसे लिख सकते हैं बी लॉग, ठीक है, ए बेस ई लिख सकते हैं, ठीक है। आपका फार्मूला होता है, ठीक है, लॉग प्रॉपर्टी। तो आपका 2 हो जाएगा लॉग ई एक्स बेस ई हो जाएगा प्लस का 5 सेक एक्स हो जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूट करिए, ये आपका हो जाएगा माइनस है तो माइनस बाहर कर लीजिएगा, डी डी एक्स ऑफ ई दी पावर एक्स, ठीक। बात में समझ में आया। एक कांस्टेंट है, बाहर करिए इसे, ठीक है, माइनस को बाहर करिए, कांस्टेंट को बाहर करिए फंक्शन से, ठीक है, फंक्शन से बाहर करिए, क्योंकि ये निगेटिव लोग हैं, ठीक है, ये निगेटिव रोल है, लोग हैं, इसका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा ना। निगेटिव लोग को रखेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, फंक्शन में किरकिरा आ जाएगा। तो ये आपका डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई प्लस का 5, ये देखिए आपका अगर फंक्शन में साथ में रख रहे हैं तो आपका गड़बड़ा देगा, इसे बाहर करते हैं, ठीक है, गेट से बाहर करिए इसे, डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा। और ई दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आपको बताए थे, क्या होता है ई दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई दी पावर एक्स होता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा माइनस डी डी एक्स एक ई दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई दी पावर एक्स, ठीक है, प्लस 2 है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, कब, जब बेस ई हो, यहाँ पर बेस ई है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है, 1/x आपका प्लस 5 सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स इंटू क्या tan x, सेक एक्स इंटू tan x होता है। बात समझ में आया, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। y इक्वल 1/, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, y इक्वल 1/tan x माइनस का 1/cot x, ठीक है, क्लियर। x के सापेक्ष इसे डिफरेंशिएशन करना है, x के सापेक्ष इसे डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले आपको तो सॉल्व कर लीजिए। 1/ जो आपका होता है tan x, ठीक है, 1/tan x होता है cot x, ठीक है, और 1/cot x जो होता है 1/cot x क्या होता है tan x होता है, ठीक, इतना तो जानते हैं। चलिए यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल हो जाएगा cot x माइनस का 1/tan x tan x हो जाएगा, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करने, किसके साथ x के साथ, ठीक है, ये हो जाएगा cot x माइनस का tan x। चलिए सॉल्व करते हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करिए, ये डी डी एक्स ऑफ cot x माइनस का डी डी एक्स ऑफ tan x, डी डी एक्स ऑफ tan x, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं इसे,
क्या होगा आपका, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन काट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, और टैन का सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, आपका ये आंसर हुआ, ठीक है। तो आज क्लास को यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, इसके आगे का जो आपका टॉपिक होगा उसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मतलब क्या आपका टॉपिक होगा, दो फंक्शन होंगे, उनके गुणनफल का हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। और दो फलन होंगे, उनके प्रोडक्ट का, उनके डिवीजन का, ठीक है, उनके डिवीजन का भागफल का हमें क्या करना है, आपका डिफरेंशिएशन करना है। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और कमेंट करिए, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। वीडियो को अधिक से अधिक कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो का लाभ उठा सके, ठीक है। ये आपका फ्री कास्ट है, ठीक है, ये क्या है आपका फ्री कास्ट वीडियो आप लोग के लिए लाया जा रहा है, ठीक है। आपको कि किसी स्टूडेंट को जो गरीब से गरीब स्टूडेंट है और उनको ये लाभ मिल सके और अधिक से अधिक लोग पढ़ सके, ठीक है। ये एक अभियान चल रहा है भाई राजन सर के द्वारा कि जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ नहीं सकते किसी कारण से उनको, ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो आपका उपलब्ध कराया जा रहा है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।